बात समझ में आ रही भाई? कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में, फातिहा पढ़े तो पूछ रहा कुरान में, फातिहा पढ़े तो कुरान में क्या, हदीस में क्या, कुरान में क्या, हदीस। सुन सुन के लोग टेंशन, अरे नहीं है तो जितना पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं। मैं एक दिन बैठा ऐसी जलसे से जाके घर में 12-1 बज रहे रात के, सुकून से जरा रेस्ट लेंगे बोल के बैठा, बोल बोल के थक गया, सुकून से ऐसा बैठा घर में फैन खोल लेके। इन्हें सवाल ऐसा कहीं को कर रहा, क्या किस्सा है, जवाब क्या देना। वो ठंडी हवा में समझ में आया मेरे को, इसका जवाब तो ये है सही है। क्या जवाब है? आप फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? अरे वाह सुभान अल्लाह, मैं पढ़ के सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फातिहा में यही पढ़ रहे हैं भाई, आगे क्या पढ़ते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही पढ़ रहे ना भाई। ये अभी जो मैं पढ़ा, पहले जो सूरा पढ़ा, सूरे फातिहा, कहाँ है भैया? ओफो, गुत्ती के पूरे मुसलमान पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कहाँ लिखा हुआ है भैया? अच्छा जोर से बोलो ना जी। नहीं वो पीछे वाले तुम लोग ही बोलो, कहाँ है? हाँ माशाल्लाह। अब औरतों को तो नहीं बोल सकता मैं, बोलो बोल के, तुम लोग सुन लो खाली। कहाँ है जरा जोर से बोलो। हाँ माशाल्लाह। कुरान में सूरे फातिहा, सूरे इखलास कहाँ है? सूरे फातिहा भी कुरान में है, सूरे इखलास भी कुरान में है, फातिहा में। ये दो ही पढ़ रहा हूं। फिर इन्हें कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या? बात समझ आ रही मेरे को? ठंडी हवा में मसला समझ आ रही। इन्हें कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में क्या, कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में क्या, कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में क्या। सवाल करना इस बात की दलील है कि इन्हें मेंटली रिटायर्ड है। ये है उसका जवाब। बात समझ में आई भाई? देखो मैं गुत्ती को आया, अब मैं अभी एक बयान के शुरू में बोला जिसको जो चाहे सवाल करने की इजाजत है, बोला ना। एक नौजवान वो झाड़ के नीचे ठहरा हुआ, उतने बड़े मजमे में हजारों के, और ठहर के पूछा मौलाना साहब आप अभी बोले जो चाहे सवाल कर सकते, मेरे को 3-4 सवाल करना आपसे। बिल्कुल बेटा पूछो मेरे बात। मौलाना आप हैदराबाद के? हाँ जी हाँ बेटा मैं हैदराबाद का हूँ। मौलाना वो हैदराबाद में 4 मीनार है कहते ना? जी हाँ है बेटे। अब कुछ भी पूछ सकते बोले तो ये कुछ भी पूछ रहा हूँ नहीं। अब 4 मीनार है कहते ना मौलाना? बोला जी हाँ है 4 मीनार है। मौलाना वो 4 मीनार गच्ची का बना हुआ है कहते ना? बोला जी हाँ गच्ची का बना हुआ है। मौलाना वो 4 मीनार 450 साल पुराना है कहते ना? बोला जी हाँ 450 साल पुराना है। अच्छा मौलाना वो जब 4 मीनार बना तो आप कहाँ थे? अरे बाप रे बाप। पूरा मजमा बोला मुल साहब आप टेंशन न लो, ये मेंटली रिटायर्ड है। क्योंकि बाज मर्तबा सवाल इंसान की दिमागी हालत को बयान करता। बात समझ में आई? तो ये सवाल, अरे मैं बोला मेरे प्यारे, मेरे को 4 मीनार से क्या ताल्लुक? मैं पैदा हुआ 35 साल पहले, 4 मीनार बना 450 साल पहले। बात समझ में आ रही मेरे भाई? इसी तरह सवाल, हौले पने का सवाल करना दीवाने होने की अलामत है, नहीं है? कुरान पढ़े फातिहा में तो पूछ रहा कुरान में है क्या? ये सवाल करना दीवाने होने की अलामत है। बात समझ नहीं आई? सहाबा पढ़े थे क्या? सहाबा कुरान ही पढ़े रे, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़े। रसूल पढ़े क्या? अरे दीवाने पढ़ना क्या बोल रहा, उन पे तो उतरती थी, उन पे तो रब भेजता था, जिब्रील लेके आता था। मैं कुरान में जो सुबह फातिहा में जो सूरे फातिहा पढ़ता हूँ, आमिना का लाल कहता है सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने सूरे फातिहा में रखा है।
हमारे नूर वाले, नबी हमारे नूर वाले, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। बात समझ में आया? नहीं आई? आई? सवाल ही जिल्लों का, इल्लों की असलियत बयान कर रहा मेरे भाई। आप अब आएगा ही मीलादुन नबी। अब हमारे माएँ और बहनें 11 रबीउल अव्वल शरीफ को बेहतरीन खीर पूरियाँ ज़बरदस्त लजीज घरों में बनाते। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सुबह हमारे बुजुर्ग फातिहा पढ़ते। अब उसके बाद हमारे बच्चे जवाना मस्त खाते नहीं, पकाते इनो, फातिहा देते इनो, खाते इनो, टेंशन उनो। अरे तू कहीं को टेंशन ले रहा रे बड़े भाई? हमारे लेडीज पकाते, हम लोग खाते, तू कहीं को टेंशन ले रहा? अच्छा टेंशन लिया तो ले, जाके दवाखाने में शरीक हो, वो नहीं कर रहा। डब्बे पे ठहर रहा, तरकारी मंडी पे ठहर रहा, ऑटो वाले के पास ठहर रहा, भेंडी वाले का ठहर। पूछा खीर पूरी बनाना कुरान में है क्या? खीर पूरी बनाना हदीस में है क्या? अरे अजीब बीमारी है इसको ये। अरे दीवाने, ये खीर पूरी हमारे अम्मा बनाए सो है, हमारी बेगम बनाए सो खीर पूरी है, इसको कुरान में कहां से लाएंगे रे? बोलो ना जी भाई, बोलो ना भाई, इसको कुरान में कहां से लाएंगे? कुरान आई 1400 साल पहले, पूरी आई आज की पूरी को वो कुरान में कहां से लाएंगे? सवाल कर रहा तो दीवाने समझ के कर, क्या पूछ रहा? फिर पूछा अम्मा अहमद नक्शबंदी कहीं भी देखा तो नडली मत देता, संभल के पूछना, संभल के पूछना, संभल के पूछना, संभल के पूछा। क्या पूछा? सहाबा खीर पूरी खाए थे क्या? रसूल अल्लाह खीर पूरी खाए थे क्या? बोला नहीं, तू संभल के भी गिरासो है तू, तेरा सवाल ही गलत है, फिर पागल है तू। अरे मौल साहब अब वो पूछा तो वो कैसा जी पागल? अरे दीवाने, सहाबा इकराम खीर पूरी नहीं खाए, जान दे मैं छोड़ देता हूं। सहाबा चिकन खाए थे क्या? छोड़ दे, छोड़ता। सहाबा चाय पिए थे क्या? सहाबा बोम मीठा, बोम वीटा यूज करे नहीं, सहाबा कॉफी नेस्कैफे लिए थे, छोड़ दे, छोड़ता। सहाबा जी पुल्ला रेड्डी फार्मेसी की हार्ट की टैबलेट लिए थे क्या? शुगर की गोली लिए थे, बीपी की गोली लिए थे? कल से तू गोली तो खाना बीपी की देख। खीर पूरी में सहाबा दिखे तेरे को, गोलियां खाते वक्त याद नहीं आए सहाबा? जरा जोर से और जरा जोर से। सहाबा खीर पूरी में कहीं को रे? पूरी दुनिया में छोड़ दिया, सहाबा को खीर पूरी में पकड़ लेता। तू कोका कोला पीता, तुम्हारे चिच्चा का बनाया हुआ, हा? इमाम हुसैन के शरबत में अटक जाता। बहुत खतरनाक कौम है ये भाई। देखो सहाबा को अगर आप याद कर रहे तो हर जगह याद करना ना मेरे भाई। बिरयानी दबा के वलीमे में 3 किस्म की दे रहा, 6 किस्म का मुर्ग, 2 किस्म का मिठा साथ में रखा हुआ है। ना सहाबा को याद करता, ना औलिया अल्लाह को याद करता, ना रसूल अल्लाह को याद करता, ना कुरान को याद करता, ना हदीस को याद करता। एक 2 निवाले ले रहा, कोका कोला मार रहा, 2 निवाले ले रहा, कोका कोला मार, खा गया, किसको भी याद नहीं करता। फातिहा की पूरी थी, सहाबा खाए थे क्या? अम्मा तेरे तो अच्छा मुसलमान तो दुनिया में है ही नहीं। छिचोरे पने का अड्डा बना लिए दीन को, दिल लगी बनाए, मजाक बना लिए इस्लाम को। ये जालिमों के जुल्म से बचो मुसलमानों। मेरा मकसद खुदा की कसम तुमको हंसाना नहीं है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन इन लोग इतना नीचे गिर गए, इनका तस्करा करे तो ये हंसना लौटना ही दूसरा कुछ है नहीं।
बब्बन खां से बदतर हो गए इन लोग। भाई साहब इकराम को हर जगह याद कर। मस्जिद को गया, एसी लगी हुई, याद कर सहाबा के जमाने में एसी नहीं थी, इमाम साहब बंद करो। फैन के नीचे ठहरा तो याद कर, इमाम साहब फैन बंद कर दो। मेरा नबी गर्मी में नमाज पढ़ता था, इमाम साहब फैन बंद करो। कुरान की तिलावत करने के लिए जब तू लाइट खोलेगा बोले मौजूद साहब ट्यूबलाइट बंद करो। नबी चराग की रोशनी में कुरान पढ़ते थे। ऐसा याद कर। पूरे आइटमा भी हो ना, बाहर निकल तो सहाबा कर रहे थे, क्या बोलता। थोड़ा डेंजर है तू। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं बोले तो एक तो भी भाई उठ के ठहर के पूछ लो मेरे भाई, मैं फिर समझाने को तैयार हूं मसले में। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह की कसम, इससे बड़ी कसम तो दुनिया में कुछ नहीं है ना। नबी के जमाने में जो था वो आज के जमाने में एक चीज भी नहीं है। एक चीज नहीं बता सकते आप, एक चीज। नबी हमारे जैसे बाटा के, चमड़े के, बेहतरीन आलिशान पॉलिश के शुजा नहीं पहने। नबी खड़ावे पहने लकड़ी के। आज बता लो जी पूरे हिंदुस्तान में कौन पहनता खड़ावा। नबी मेरे जैसी ये सदरी, ये जुब्बा, आपके जैसे ये कुर्ते, ये पैजामे, ये ऐसे, हमारे तो इतने खतरनाक लिबास है, मिसाल भी नहीं दी जा सकती इसकी। नबी ऐसे कपड़े पहने, साहबा ऐसे कपड़े पहने। साहबा तो टाट का, कंबल का जो है लिबास पहनते थे, टाट का, कंबल का लिबास पहनते थे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, पूरे हिंदुस्तान में आज वैसा लिबास, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में वैसा लिबास कोई नहीं पहन सकता। आज बोलो भाई, पहन सकता? नहीं पहन सकता मेरे भाई। नबी जैसा खाना खाए, खुदा की कसम हम उसका देख भी नहीं सकते हम। मेरा नबी जो खाना खाता था, 8-8 दिन की सूखी रोटियों का निवाला उठाता था। या रात का बासी खाना सुबह को खाने तैयार नहीं है जी। कितना भी गरीब होगा, ताजा होना बोलता उन्हें।